हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। विकल्प ए दिया गया है 4 घटाओ 5 वर्गमूल 3 का वर्गमूल। विकल्प बी दिया गया है 2 योग वर्गमूल 3 और इसके व्युत्क्रम का योग। विकल्प सी दिया गया है 20 का वर्गमूल और विकल्प डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी परिमेय संख्या। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q बराबर नहीं हो शून्य के तथा P व Q सह अभाज्य संख्या हो, परिमेय संख्या कहलाती है। अब हमें विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है 4 घटाओ 5 वर्गमूल 3 का वर्गमूल। यदि हम इसकी जांच करें तो हमारे पास आएगा वर्गमूल 4 घटाओ 5 गुणा वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732। हल करेंगे तो यह आएगा वर्गमूल 4 घटाओ 4 घटाओ 8.66। तो यहाँ से घटाएंगे तो हमारे पास आएगा ऋणात्मक 4.66, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद है विकल्प बी 2 योग वर्गमूल 3 और इसके व्युत्क्रम का योग। तो इसका योग करना है किसके साथ है, इसके व्युत्क्रम के साथ, अर्थात 1/2 योग वर्गमूल 3 के साथ, क्योंकि 2 योग वर्गमूल 3 का व्युत्क्रम होता है 1/2 योग वर्गमूल 3। तो अब इसे क्या कर देते हैं हम, ऊपर व नीचे अर्थात इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो 2 घटाव वर्गमूल 3 भाग 2 घटाव वर्गमूल 3। तो इसे हल करेंगे तो प्राप्त होगा 2 योग वर्गमूल 3 योग, यहां से हल करेंगे तो ये है a योग b, ये है 1 घटाव b। और जैसा कि हम जानते हैं कि a योग b गुना में a घटाव b होता है, वह किस रूप का होता है, a का वर्ग घटाव b का वर्ग के रूप का होता है। तो यहाँ से a का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग घटाव वर्गमूल 3 का वर्ग, और ऊपर यदि 1 से 2 घटाव वर्गमूल 3 का गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 2 घटाव वर्गमूल 3। और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्गमूल 3 का वर्ग क्या होता है, 3 होता है। तो 2 योग वर्गमूल 3 योग 2 योग घटाव वर्गमूल 3 भाग 4 घटाव 3। हल करने पर हमारे पास आ जाएगा 2 योग वर्गमूल 3 योग 2 घटाव वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा, हमारे पास आएगा 4/1, क्योंकि इसके भाग में क्या है, 1 है। और जैसा कि हम देख सकते हैं ये क्या है, P बटा Q के रूप में है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब हम देखेंगे विकल्प सी। विकल्प सी है 20 का वर्गमूल, अर्थात इसे हल करेंगे तो यह आएगा 2 वर्गमूल 5। और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं, परंतु हम जानते हैं कि इनमें से जो विकल्प बी है वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।